मरणासन्न प्राणी का परम धर्म है भगवत प्राप्ति कर लेना। चाहे जूम ऐप पे हो कथा सुन के करो, चाहे यूट्यूब पे हो कथा बैठ के सुनो, चाहे जैसे, पर मरणासन्न प्राणी का धर्म है भगवान की प्राप्ति कर लेना। अच्छा, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? जब तक किसी के बारे में सुनेंगे नहीं तब तक उसे देखने की इच्छा नहीं होगी। जब बार बार सुनेंगे तो देखने की इच्छा होगी, और जब देखने का प्रयास करेंगे तो कब हूं तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी का। भाई किसी के बारे में सुनोगे तभी तो देखोगे, और जब देखोगे, देखने का प्रयास करोगे तभी तो दिखेगा, वरना संसार में कितना नहीं दिखता। आदमी बड़ा विचित्र होता है। पहले का हो तो अंधियाई से आदमी उठा तो सीताराम सीताराम का होकर, आजकल अंधियाई से आदमी उठा चाय ले आओ, बन गई चाय है चिल्ला। जब चाय पिया जाए हो तो ही पेपर अखबार पढ़त जाए, आ 30 मर गए फलाने हमला में, 30 मरे, लग रहा हो बोल रहा है 60 मरे हुए हैं, कमल खत नहीं उजवारी। अब ले चाय पिया था जा रहे हो, 30 निपटा दे। अच्छा, इसी भी अब इन्हें कोई मतलब नहीं, वो तो 30 मर गए, कई के घर के दिया बुझ गए, काऊ को घर वारों मर गो, काऊ को लड़का मर गो, काऊ को तुझे अरे 60 मरे हुए, पिछली बार 60 मरे थे फलाने, कमल खत सारे। अच्छा बिस्कुट ले आओ, बिस्कुट ले आओ, चाय में शक्कर खाया तुम डाल, आ रहा एक ठैया जो हवाई हमला हो आ रहा, चाय पिया था जा रहा। लेकिन इसी बीच में अखबार में किसी अपने की न्यूज छपी मिल जाए, फलाना एक्सीडेंट में, आप चाय छूट गई, बिस्कुट छूट गई, आप नजर गड़ गई, अरे राम राम ये कैसे मर गया, आप पहने कपड़ा पड़ा दही गदबर, अबे 60 निपटा दे तो सो कोनो दुख ना तो। अब एक पतो चल गो कि जो फलानो एक्सीडेंट में वो हमाओ अपनो हतो, और निपट गो सो इतना दुख होगा कि चाय को घूंटनी भीतर गो। ये क्या है? इसे कहते हैं मोह है। क्या कहते हैं इसे? मोह कहते हैं। तो मरणासन्न प्राणी का धर्म है भगवत प्राप्ति कर लेना, पर जब तक अखबार में वो छपा रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब उससे रिश्ता जुड़ गया, फिर उसके बारे में पढ़ा, तब आपका आकर्षण बढ़ गया। उसी प्रकार जब तक आप भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ोगे, फिर तब तक उनकी कथा नहीं सुनोगे, तब तक उनका दिखना मुश्किल है। पहले रिश्ता जोड़ो, फिर कथा सुनो, एक बार नहीं बार बार। रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो। बार बार अभ्यास करो, फिर क्या होगा? कब हूं तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी। तो राजन, मरणासन्न प्राणी का धर्म है भगवत प्राप्ति। क्या है? हम तुम खावे या पद पावे या पैसा कमावे या बिल्डिंग बनावे नहीं आए, हम तो भगवान को पाने आए थे। लेकिन आए थे हरि भजन को और घोंटन लगे कपास। आए थे हरि भजन और बेद गए कछू में। वही बार हाल भाव के एक बार एक जगह भागवत भई गांव में बाबाजू करवे गए, देहात के बाबाजू जौन लो भागवत होते हुए भूत लगे रहा है, भूत लगे रहा है। सो 3 दिना की भागवत भई, सो चौथे दिना में भूत भरे आए श्रोता। सो की कह बाबाजू भी, बाबाजू ने सोचो अब बढ़िया मौका है। सो बाबाजू हम भी बरम बब्बा आउते, सो भागवत धरी एक तरफ, बाबाजू हम बरम बब्बा भरे आ। अब ना से चेलाकी के व्यासपीठ पे वो बाबाजू कूके। हाँ, अब कई लो जो बढ़िया रहो, गांव के बोले आए थे भागवत खिलाने, भाव भी खेलन लगे। हाँ? ऐसा ही हुआ, आए थे हरि भजन को घोटन लगे कपास। हाँ? आए थे भगवान की भक्ति के लाने, माला जप वे, लेकिन आओ तो नहीं ऐसे बद कहते मैं तोर तोर में माया, जे हमारा ये अपना ये पराया, जो दुश्मन जो मित्र। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग है माया का झमेला। न तेरा है न मेरा। आज जो रुपया तुम्हारा हो काऊ काल और को हो जाने, जौन मकान तुम्हारा है आज काल किसी और का, तुम मर जाओ तुम्हारा लड़का बार के हम आए जाओ।
अब पहले तुम गाते हम हुआ है तो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग है माया का झमेला। माया का झमेला। तो राजन, अच्छा दूसरा प्रश्न राजा ने किया, महाराज मान लो जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो, उसे क्या करना चाहिए? ये भी प्रश्न हम सबका है, केवल परीक्षित जी का नहीं है। 7वें दिन में ही, 7 दिन में ही हम आपको मरना है, चाहे बुधवार हम मरो, चाहे मंगल हम मरो, चाहे शनिचर हम मरो, चाहे एतवार हम मरो, मरने 7 ही दिन में। 8वां दिन किसी को स्पेशल नहीं मना, तो मरना 7 ही दिन में। महाराज तब क्या करना चाहिए? अच्छा कई बार आदमी, हमने परोपदेश कुशल बहु तेरे से आज कथा प्रारंभ की थी। ऐसा होता है, दूसरों को तो बड़ा ज्ञान देता, भक्ति करो, सीताराम जपो, खुद कहाँ ले पैसा ले आओ, ऐसा करो वैसा करो। अरे भैया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे के पूर्व में स्वयं को सावधान हो जाना चाहिए। पहले खुद चलो, खुद करो, माला जपो, कितना रस आता है, कितना टाइम लगता, तब दूसरों को उपदेश दो। ऐसे ही एक बार एक गांव में आदमी रात तो झाड़ फूंक करत तो, महाराज झाड़ फूंक इतनी करत रात तो कि जो को आ जाए सो नीम को लौचा अलौचा धरे ही रात झाड़ फूंक करत रहो, काम कछु करत ना। तो घर भाई बड़ी हैरान रात थी। एक बार बरसात का मौसम आया, घर भाई ने कहा कि छप्पर छाओ, छप्पर बांध लो, छा लो, बरसात आ गई, रात को दिक्कत होती है, रुक नहीं पाते। इसने कहा छा लेंगे। और धीरे धीरे मौसम गमगमा गया, दिन बीत गए, घनघोर बारिश होने लगी। और जब तक पानी बरसे तो ये ध्यान रहा है छप्पर छाऊं में बदरन जैसो, और पानी बंद हो सो फिर भूल जाए, फिर देखा कौआ आया था झाड़ा लगा दे। अच्छा मंत्र ये एक ही रटो तो चाय जो पे चला दे, तो एक ही मंत्र, एक ही मंत्र था इसके पास, कछु को भी आ जाए सो ही मंत्र रगड़ दे। तो एक बार एक आओ, कछु दिन बीते सो एक बार एक आदमी आओ, झाड़ दो, नीम को लौचा उठाओ, धरो, लगो झाड़। घर भाई ने सोचा कि आज तक हमें इनके मंत्र का पता नहीं लगा, जी मंत्र का बोला। घर भाई दरवाजे पर ठाड़ी हो गई, अब वो मंत्र लगा है, 7 समुद्र बांधू, अंगारी बांधू, पछारी बांधू, मरघट का मसान बांधू, घटोई बांधू, आय को बांधू, घर को बांधू, बैर को बांधू, और यही बार बार, मरघट का मसान बांधू, अघोरी बांधू, 7 समुद्र बांधू, आगे का बांधू, पाछे का बांधू, आकाश बांधू, पाताल बांधू। एक ही मंत्र ने रटोड़ा। घर भाई लाल हो गई है, बोले है चुप हो जा। बोले क्यों? घर को छानी तो बांधा तो नहीं बनाता, 7 आकाश पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधूंगा, चिल्लाते चुप। इसने कहा बेइज्जती कर दिया। बोले काय में बेइज्जती कर? मरघट मसान बांधू, घारी की छानी तो छाऊ उतनी बांधो, वह तो बांधी नहीं है तुमने, 7 समुद्र बांधू। ऐसा अक्सर होता है आजकल। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरा है तो घोषणा करत फिरे, हम ऐसा करें और खुद नहीं हो पाऊंगा, घर का नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम वही उपदेश दें जो उपदेश पर चल सकें, ये बात उनके लिए है। हम वही उपदेश दें जो दूसरों पर, उपदेश वही दें जो स्वयं चल सके। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? राजन, उसके लिए पहले सुनो, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान कोई बिना जाने प्रीति नहीं हो सकती। भगवान की कथा सुनो, जाने बिनु ना हो ये प्रीति, 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 बिन प्रतीत हो ये नहीं प्रीति, बिन प्रतीत हो ये नहीं प्रीति, बिन प्रतीत
बिना जाने प्रीत नहीं हो सकती है भाई। जिसके बारे में जाना नहीं तो प्रीत, जब तक प्रतीति नहीं होगी तो प्रीत नहीं होगी। जानोगे नहीं तो जानोगे कैसे भगवान को? अच्छा सुनो, भगवान को जानोगे कैसे? भगवान को जानना है तो कथा सुनो, मधुर मधुर भाव सुनो भगवान के, साधुओं की महिमा सुनो। कहते हैं आदमी देखा सुनी ज्यादा चलता है। साधुओं के संगत में रहो तो तिलक लगाने लगोगे, गोमुखी लेने लगोगे। तो राजन, भगवान बड़े दीन दयालु हैं, उनको पहले जानो। महाराज लेकिन हमें तो मृत्यु का भय है, मृत्यु के भय से कैसे बचा जाए? बोले सुनो, मृत्यु के भय का बढ़िया उपाय, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यः। चार उपाय बताए मृत्यु के भय से बचने के। पहला, श्रोतव्यः, सुनो क्या? भगवान की कथा। और जब कथा सुनोगे तो स्वभाववश जिसकी जौन गीत ज्यादा सुनोगे वो अपने आप मुख पे आने लगेगा। ऐसा ही होता ना। तो भगवान की जब कथा सुनोगे तो मुख से स्वभाववश भगवान के गुणानुवाद गाने लगोगे। तो कीर्ति तभ्यश्च, स्वभाववश कीर्तन होने लगेगा। जब कीर्तन होने लगेगा, मुख से ज्यादा गुणानुवाद करने लगेंगे तो प्रीति बढ़ जाएगी। प्रेम कानों से प्रारंभ होता है, ध्यान रखिएगा। प्रेम कहां से प्रारंभ होता? कान से। कान से प्रेम घुसत आंखन पे आउट, मुख पे आउट। कान से प्रेम श्रवणों से मुख पर। कान से जिसके बारे में सुनोगे, मुख से उसकी ही बात करो। अरे भैया हमने फलाने को ऐसा सुनो, आदमी एक ऐसा है, फलाने महाराज ऐसे। कानों से सुनोगे तभी तो बोलोगे। जब बोलोगे तो आंखें कहेंगी दिखलाओ। आंखें क्या कहेंगी? चलो देख यार, ये ऐसा है गला बड़वा कात आदमी, ये महाराज ऐसे है गला बड़ा तो नहीं। तो आंखें क्या कहेंगी? दिखलाओ। वो राजे पूज्यपाद गोलोकवासी राजेश्वरानंद जी इस पर बड़ा प्यारा भजन देते हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से भी कम तो न थे, गम पहले से भी कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से भी कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। अंतरा बड़ा प्यारा है। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, मिलते नहीं हो
आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें कि ये बैठे मुरलीधर। हरि बोल। आंखें कहती हैं दिखलाओ, पर हो तो मन के अंदर, पर हम कैसे माने कि तुम्हें ये बैठे। आहा महिमा सुनकर हैरान हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुनकर हैरान, बड़े हैरान है, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोजे कि तुमको पाता नहीं, मन खोजे कि तुमको पाता नहीं, तुम होगे उसी मन में